हेलो वॉरियर्स। आज मैं आप लोगों को जो कल बिहार एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन विथ आंसर करवाने आया हूँ। तो आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पीके थुंगन समिति का संबंध पूछा था। पीके थुंगन समिति का संबंध तो ये पंचायती राज से था। ठीक है, मिशन दिव्यास्त्र क्या है? तो ये मिशन दिव्यास्त्र अग्नि 5 मिसाइल से संबंधित था। ठीक है, विश्व की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी कहाँ खुली है? तो उड़ीसा में। ठीक है, भारत में एक केबल स्टेट ब्रिज है तो ये सुदर्शन सेतु इसका आंसर हो जाएगा, जो द्वारिका द्वीप को ओखा से जोड़ती है और ये कहाँ खुला है? तो गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो पूछा था कि पहले कौन सी घटना घटी थी। तो मैं इसको सिस्टमेटिक ढंग से सजा दिया हूँ। जैसे अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? 8 अगस्त 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब घटित हुआ था? तो ये 17 अक्टूबर 1940 को। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 11 मार्च 1942। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942। इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन दर्रा से पूछा था, इसको मिलाने दिया था कि नाथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश और जोजिला जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है गारो पहाड़ी पूछा था। गारो पहाड़ी कहाँ है? तो ये मेघालय में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पूछा था केटू की ऊंचाई। तो केटू की ऊंचाई कितनी है? तो 8611, 8611 मीटर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सीआईएसएफ की पहली महिला चीफ। तो सीआईएसएफ की पहली महिला चीफ कौन बनी है? तो नीना सिंह। ठीक है, फिर पूछा था, जैसे पूछा था कि उच्च नमी भंडारण क्षमता अधिक किस मिट्टी में होती है? तो ये काली मिट्टी में होती है। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सी नदी पूरब में बहती है? तो इसका ऑप्शन में जैसे पेरियार था, ताप्ती था, तो इन सब से तो पेरियार और ताप्ती तो अरब सागर में जाकर गिरती है और ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है, तो बैतरनी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत में चुनाव लड़ने का उम्र क्या है? तो पंचायती चुनाव लड़ने का उम्र 21 वर्ष किया गया है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछा था भारत सरकार के कार्यकारी व्यवसाय का नियंत्रण, आर्टिकल 77 पूछा था क्या है? तो आर्टिकल 77 है भारत सरकार के कार्यकारी व्यवसाय का नियंत्रण। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से था, जो रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 28 वर्ष, पिता का उम्र 28 वर्ष। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन भी मैथ से ही था, तो एज डिविजिबल बाय सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, ये रीजनिंग से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर भतीजी हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से ही था, तो ये 300 सबसे छोटा इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्लॉक से था। ठीक है, रीजनिंग का, तो ये नॉर्थ ईस्ट इसका आंसर होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से ही पूछा है कि जैसे 11 से 14, 14 से 17, देखिए +3 हुआ है, तो इसका ही नेक्स्ट टर्म हो जाएगा जैसे क्या? तो आप ऑप्शन में जैसे 23 था, 26 था, 29 था, तो इसमें भी 3 बढ़ रहा है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर पूछा था हाइड्रोनियम आयन, तो इसका क्या होता है? पीएच वैल्यू ना कम हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पीएच वैल्यू कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था फिरोज शाह तुगलक का, तो टोपड़ा, जो टोपड़ा था अशोक के द्वारा, तो उसको किसने लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है पेट में एपेटिक, एपेटिक मतलब भूख। ठीक है, तो जब पेट में भूख जब बढ़ती है, एपेटिक जब बढ़ता है पेट में, तो क्या स्रावित होने लगता है? तो गैस्ट्रिक एसिड स्रावित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मानव ठक्कर पूछा है। मानव ठक्कर किस खेल से संबंध रखते हैं? तो टेबल टेनिस से। ठीक है, फिर ये जैसे दिया था सजाने के लिए बढ़ते हुए क्रम में, तो पड़ोस हो जाएगा, फिर समुदाय होगा, फिर गांव होगा, फिर नगर हो जाएगा, राज्य और फिर राष्ट्र। ठीक, फिर क्वेश्चन पूछा था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो 1878 में आया था और किसने लाया था? तो लॉर्ड लीटन ने। फिर अगला क्वेश्चन पूछा था कि पूसा, सुगंधा, राजलक्ष्मी ये किसकी किस्म है? तो ये चावल की किस्म है। फिर पूछा था धन के निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो दादा भाई नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। ठीक, पोर्ट लुइस किसकी राजधानी है? तो पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। और ये एक क्वेश्चन ये था आर्मी गर्ल्स ट्रेनिंग स्कूल ओपन इन, मतलब आर्मी गर्ल्स ट्रेनिंग स्कूल कहाँ खुला है? तो ये उत्तर प्रदेश में खुला है। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन कि एवरेज रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछा था, इसका आंसर 37 वर्ष होगा। ठीक है,
फिर अगला क्वेश्चन था कि संविधान संशोधन क्यों ज़रूरी है। तो संविधान संशोधन जब परिस्थितियां बदलती हैं तो उसको सुधारने के लिए, उसमें कुछ नए नियम कानून जोड़ने के लिए या घटाने के लिए, जैसे कि हो जाएगा ना इसका आंसर, जो भी ऑप्शन था तो आई थिंक था कि बदलते परिस्थिति के कारण। ठीक है, इसका यही आंसर हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन था कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, ठीक है, भारत में कौन होता है। तो महान्यायवादी होता है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है माई प्रेसिडेंशियल ईयर, ये दिया था मिलान करने के लिए कि कौन से बुक किसने लिखी है। ठीक है, तो माई प्रेसिडेंशियल ईयर किसने लिखी थी। तो रामास्वामी वेंकट रमन ने लिखी है। माई कंट्री माई लाइफ तो लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी है। और द इनसाइडर स्टोरी ये पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा लिखा गया। ठीक है, एक अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा भी लिखा गया था, वो बुक का नाम नहीं याद आया तो मैं नहीं लिखा। ऐसे भी अगर आप 3 अगर मिला लोगे तो 4 तो आपको ऐसे भी पता चल जाएगा ना कि आपने क्या लगाया है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। तो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। ठीक। फिर अगला 2 नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैथ का है, इसका आंसर 21,800 है और एक का 9,999 है। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को। ठीक है। मुंडेश्वरी मंदिर पूछा है। मुंडेश्वरी मंदिर बिहार में कहाँ, मतलब किस जिले में है। तो ये जैसे कैमूर भभुआ है ना उधर, ठीक है, तो वहीं मुंडेश्वरी मंदिर है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है बिना किसी कारण किसी व्यक्ति को गिरफ्तार पूछा था, रॉलेट एक्ट क्या है। ठीक है, जो बिना किसी कारण किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा एक्ट आया था। तो रॉलेट एक्ट आया था। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन मैथ से था तो इसका आंसर 10 साल हो जाएगा। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है अभ्रक, तो पूछा था अभ्रक क्या है। तो ऑप्शन में जो भी था 4 ऑप्शन में एक ये इसका आंसर पूछा था अभ्रक क्या नहीं है। तो धात्विक खनिज नहीं है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से था, उसमें एस और एन करके दिया था, तो उसमें पूछा था एस किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो एस उत्तर दिशा में जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 भाषा में गाने वाली भारतीय सिंगर कौन थी। कौन मतलब 140 भाषा में गाने वाली भारतीय सिंगर का नाम पूछा था। तो ये हो जाएगा सुचिता सतीश। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो ये पूछा था जलोढ़ मिट्टी कितने भूभाग पर पाया जाता है भारत में। तो ये 40% भूभाग पर पाया जाता है, ध्यान में रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है 2 कमरा का बैरक ये कहाँ से मिला है। तो ये हड़प्पा से मिला है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हाल ही में एक नई हड़प्पा साइट कहाँ खोजी गई है। तो ये मोड़ोधारो में खोजी गई जो गुजरात में है। ठीक है। कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पाया गया। तो ये मेहरगढ़ में पाया गया था। 1919 में किसकी स्थापना हुई कि ये क्वेश्चन पूछा था। तो रॉलेट एक्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन था कि उजला को नीला क्वेश्चन में जो था ये था कि उजला को नीला दर्शाया गया था। तो पूछ रहा था दूध का रंग क्या होगा। तो जब दूध का रंग उजला होता है, तो जब उजला को नीला दर्शाया गया था तो वहाँ पे दूध का रंग नीला हो जाएगा ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है रिंग ऑफ फायर मतलब कहाँ आता है। तो ये प्रशांत महासागर का क्या है पूछा था। रिंग ऑफ फायर क्या है। तो ये प्रशांत महासागर का ज्वालामुखीय क्षेत्र है। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटराइट मिट्टी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी से पूछा था, तो इसका आंसर निश्चालन हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन वातावरण में मतलब ऑक्सीजन वातावरण में कैसे फैलता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन वातावरण में फैलता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि जैसे संघ का पूछा था कि संघ में कौन प्रधान होता है। तो पीएम, राज्य में राज्यपाल, नगर में महापौर और पंचायत में सरपंच। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था सार्क कंट्री में कौन शामिल नहीं है। तो सार्क कंट्री में म्यांमार शामिल नहीं है। तमिल व्याकरण ग्रंथ पूछा गया था, तो ये तोल्काप्पियम हो जाएगा। और भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है। तो तारापुर हो जाएगा। ठीक है, ये था आप लोगों का बिहार एक्साइज इंस्पेक्टर का जो कल क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कोशिश किया हूँ जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले वो मैं सारा करवा दिया हूँ। देखिए कथन और निष्कर्ष जो था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वो नहीं करवा पाया क्योंकि मुझे उसके आंसर और क्वेश्चन सटीक मिल नहीं रहे थे। तो आप लोगों को ऐसे नहीं करवा दूंगा ना कुछ भी। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।